हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव श्रीवास्तव एंड दिस इज़ आवर प्लेटफॉर्म सर ट्यूटोरियल्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिटायरमेंट का एक प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आई होप कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडजस्टमेंट का है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट इन अ कैपिटल, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। हालांकि जो आप पिछले क्वेश्चन में जो आपने टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ है सेम एज इट इज़ वही है, बस एक दो हमारी जो एडिशनल जो लाइन्स हैं कह सकते हो आप, या एडजस्टमेंट कह सकते हो, बस उसी को हमें ऐड ऑन करना है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम वैसे कि वैसा ही है। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को ईजिली समझ पा रहे हो तो आपके बोर्ड्स में अच्छा ही होगा, क्योंकि इससे टफ कोई क्वेश्चन वहाँ पे इस चैप्टर से नहीं आ रहा है। ठीक, तो एडजस्टमेंट का है टॉपिक, समझ लेना। ठीक है, टॉपिक क्या है वो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही समझाएंगे कि क्या कहना चाहता है। इसमें क्या होता है वैसे समझा देता हूँ, ब्रीफिंग दे देता हूँ कि हमारे पास जो फर्म न्यू फर्म होगी, मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट होने के बाद जो पार्टनर अभी कंटिन्यू करेंगे, उनकी जो कैपिटल होगी वो कैपिटल पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होगी, और उसको जब आप न्यू रेशियो में डिवाइड करोगे और जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो पैसा हम लोग अपने जो पार्टनर्स उसको पे कर देंगे, मतलब वो विड्रॉ कर लेगा अब हमारे बिजनेस से। और अगर पैसा कम है तो वही पार्टनर पैसे को लेके आएगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस करेगा। खैर, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल का है ये टॉपिक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, समन, हरीश और मीता। एक एक करके सारी चीज़ें लिखेंगे हम लोग। पार्टनर कौन है? समन, हरीश और मीता। और रेशियो क्या दिया है? 2:3:2। तो लिखते भी चलो, समन, हरीश, मीता। समन, हरीश और मीता, और इनका रेशियो है 2:3 और 2। ये हो गया इनका क्या? ओल्ड रेशियो। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट की बात हम बाद में समझेंगे। एडजस्टमेंट में आ जाओ। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि हरीश रिटायर हो रहा है। ठीक, तो लिख लो भाई, हु इज रिटायरिंग? हरीश। आजा भाई, हाँ, हरीश रिटायर हो रहे हैं, तो ये है हरीश। इनका शेयर कितना है? 3/5 और 7, 3/7। यहाँ तक बात समझ में आ रही? 3 पार्टनर, उसमें से हरीश हमारा रिटायर हो रहा है। फिर यहाँ पे आगे अब एडजस्टमेंट है। इट वॉज एग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज फॉलोज। तो हमारे पास कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, हमको उसको रीवैल्यू करना है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड। जब भी एप्रिशिएट होगा तो बाई साइड लिखा जाएगा। खैर, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आए। रीवैल्यूएशन अकाउंट। इधर हमारी जो एसेट्स होगी वो डिक्रीज होगी और लाइबिलिटी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इधर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब एक एक एडजस्टमेंट को देखना है भाई। पहली एडजस्टमेंट कह रहा है कि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। कितने से? 20% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है यहाँ पे? 19 लाख है। 19 लाख का पहले 10% निकालोगे, 1,90,000, और उसको दुगना कर दोगे 3,80,000, मतलब ये इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 3,80,000। 3,80,000, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक, जब भी हमारी एसेट इंक्रीज होगी हमेशा वो बाई साइड लिखना है और सिर्फ डिफरेंस लिखना है। खैर, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाई 20%। तो भाई मशीन की वैल्यू कितनी है? 5 लाख। 5 लाख का 10% निकालोगे 50,000, और दुगना करोगे 1 लाख, तो 1 लाख से मशीन की वैल्यू कम हो गई है। तो ये हो जाएगा टू मशीनरी 1 लाख रुपीज़। टू मशीनरी हमारा कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज़। हमारी एसेट क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है? क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यूड एट 450। तो भैया पुराना कितना है वैल्यू? पुरानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी? 5 लाख। तो 50,000 से हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी कम हुआ। तो टू क्लोजिंग स्टॉक 50,000। ठीक, टू क्लोजिंग स्टॉक।
स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, 50,000 से कम हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्या है, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर से 5% हमको प्रोविजन बनाना है, तो 10% बनाओगे आएगा कितना, 70। 70 का आधा करो कितना, 35,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 35,000। ये कितना हो जाएगा, 35,000। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। ठीक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है भाई, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी है सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 65,000 बी रिटर्न ऑफ। 65,000 हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। पहले कितने थे भाई, 5,10,000 थे, अब 65,000 रुपये उनको पे नहीं करना है, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, तो उसको किधर लिख लोगे, बाई साइड, बाई क्रेडिटर 65,000। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं भाई, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, क्योंकि उसके बाद वैल्यूड गुडविल है, इसका हम लोग शेयर बाद में देखेंगे। खैर, इसका देखते हैं कि क्या आ रहा है, हमारा प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। 380 और प्लस 65 ये कितना हो जाएगा, 445 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका 4,45,000। 3,80,000 प्लस 65,000 माइनस, ये हो जाएगा 150 और 185 माइनस 185, ये हो जाएगा 2,60,000। तो ये हो जाएगा टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक, कौन कौन पार्टनर था हमारा यहाँ पे, समन, हरीश, मीता। समन, हरीश और मीता। ठीक, कितना आया है, 2,60,000। और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो क्या था, 232। ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 232। तो 2 + 3 5 और +2 ये आ जाएगा 7, मतलब डेसिमल में आंसर आएगा कुछ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो भैया इनका आ जाएगा 74286। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे इससे 3 से, तो ये आ जाएगा 111,428, है ना। 74286 इनका यही हो जाएगा, 74286, 746 और 111,422, 2,60,000। यहाँ तो बात सबको समझ में आ रही है। हमने अभी खाली रिवैल्यूएशन किया है एसेट्स और लायबिलिटी का। क्लियर है। अब हमारे पास एक एडजस्टमेंट गिवन है विच इज रिलेटेड टू वैल्यूड गुडविल। ठीक, विच इज रिलेटेड टू वैल्यूड गुडविल। कह रहे हैं हमारी फर्म की वैल्यूड गुडविल कितनी, 5,60,000। एंड हरीश शेयर ऑफ द गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ समन एंड मीता हु विल बी शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। पहले कुछ चीज़ों को यहाँ बेसिक समझ लो। 3:2 यहाँ पे इनका न्यू रेशियो गिवन है, 3:2 इनका सम और मीता का दिया है, 3:2 ये इनका क्या है, न्यू रेशियो। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आपको हमेशा गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, कोई ट्रिक काम नहीं करती है। मैंने सारी ट्रिक स्टार्टिंग के इसमें जो चैप्टर था उसमें सब हमने बताया था डिटेल में। यार गेनिंग रेशियो फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, आ रही बात समझ में। बात करते हैं समन की, तो समन का न्यू रेशियो है 3/5। कितना है, 3/5। और उसका ओल्ड रेशियो है 2/7। यहाँ से एलसीएम भाई लोगे कितना आएगा, 35। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 7 × 3, ये हो जाएगा 21। 7 को इससे डिवाइड करोगे 5, और 5 × 2 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11/35। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक, मीता की बात कर लेते हैं। तो मीता का न्यू रेशियो कितना है, 2/5 माइनस 2/7, 35। 7 2 जा 14, और यहाँ से आएगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 4/35। तो अगर हम गेनिंग रेशियो की बात कर लें, किसकी, गेनिंग रेशियो की, समन और मीता की, तो 35 कैंसिल आउट करोगे तो 11:4 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सर गेनिंग रेशियो का क्यों हमने निकाला है, क्यों फाइंड आउट किया है,
तो जो भी वैल्यूड गुडविल होगी तो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो उसमें से अपना शेयर लेके जाएगा, और जो पैसे वो लेके जा रहा है इसको पैसे कौन पे करेंगे? जो पार्टनर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। और अगर वो गेन कर रहे हैं तो अपने गेनिंग रेशियो में उसको कंपनसेट कर देंगे, मतलब पैसे दे देंगे। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ पे गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया। खैर, अब यहाँ पे पहले हरीश का शेयर पता करते हैं। तो हरीश शेयर इन वैल्यूड गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू हमारी भाई यहाँ दी थी कितनी? 5,60,000। कितनी दी थी? 5,60,000। इसमें पहले निकालते हैं हरीश का शेयर। ये हो जाएगा कितना? 2,40,000। ये बात समझ में आ रही है? 7 8 या 56 और 8 3 या 24। अब ये पैसा पे करेंगे कौन? जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। तो समन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कंटिन्यू कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं। मेन चीज़ गेन करना है, ये समझना है, ठीक है। तो गेन ये कर रहे हैं। समन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मीदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। तो इनको पैसे कितने चाहिए? 2,40,000, जो कि डिवाइड होंगे गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेंगे किसको? हरीश को। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 15। मल्टीप्लाई करो किससे? 11 से, तो आएगा 1,76,000। ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4, दैट इज 60। यहाँ तक आई होप की बात समझ में आ रही होगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। जो वैल्यूड गुडविल में इनका शेयर आया था, जो पार्टनर रिटायर हो रहा था, उसको कंपनसेट कर दिया है गेनिंग रेशियो में, जो पार्टनर गेन कर रहे थे। रिवैल्यूएशन भी हो गया है हमारा। अब हमारी बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। बारी किसकी आती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले यहाँ लिखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक। क्या बना रहे हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। कौन था? समन, हरीश, मीता। समन, हरीश, मीता। अब बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है भाई? गुडविल में इनकी जो पुरानी कैपिटल है। कितनी कैपिटल है इनकी? 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख, ठीक। तो पहले ही कैपिटल लिख लो, 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख। 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख, ठीक। इसके बाद बाई गेन ऑन रीवैल्यूएशन। गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक। कितना इनको गेन हुआ है तीनों पार्टनर को? अगर समन और मीता की बात करते हैं तो 74,286, 74,286, 74,286, और इनका भी आ गया 74,286, और इनका आया था 11,1,428। 11,1,428। हमेशा याद रखो कि जो भी गेन करेगा उसमें रिवैल्यूएशन में, जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन आएगा उसको हमेशा आपको इधर ट्रांसफर करना है, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक। पार्टनर्स को नुकसान होगा। आप सिंपल सी एक चीज़ याद रखना कि इधर जो भी बातें लिखी जा रही है वो पार्टनर्स को फायदा हो रही है, ठीक। और इधर टू साइड जो भी बातें लिखी जा रही है, डेबिट साइड, मतलब पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है। क्लियर है? इसके बाद अभी हम लोगों ने एक जर्नल एंट्री करी है, समन मीता टू हरीश, वैल्यूड गुडविल की, तो उसकी भी पोस्टिंग यहाँ पे आएगी। पैसे किसको मिल रहे हैं? हरीश को। कौन पैसे पे कर रहा है? समन। तो पहले लिख लोगे बाई समन्स कैपिटल, ठीक। और कौन पे कर रहा है इनको पैसे? मीता। तो बाई मीतास कैपिटल, ठीक। और कॉलम किसका रहेगा? हरीश का, क्योंकि हरीश को पैसे मिल रहे हैं। हमेशा समझ लो ये चीज, क्रेडिट साइड, बाई साइड पैसे रिसीव कर रहे हैं पार्टनर। तो इस केस में पैसे कौन रिसीव कर रहा है? सिर्फ हरीश, क्योंकि वो अपनी गुडविल का पैसा लेके जा रहा है, ठीक। तो समन ने कितना पैसा दिया था? 1,76,000, है ना, और 64 मीता ने।
तो 1,76,000 और मीता ने पे कर दिया था। यहाँ तक आई होप बात समझ में आ रही होगी। लेकिन समन और मीता ने जब हरीश को पे किया तो समन और मीता को नुकसान भी तो हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? हरीश की वजह से। तो इधर आएगा अब हरीश का नाम। किसका आएगा? हरीश का नाम। ठीक। और किसको नुकसान हुआ है? समन को कितने का? 1,76,000। और मीता को नुकसान हुआ है कितना? 64,000। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसकी पोस्टिंग समझ लो वैल्यूड गुडविल की। हमेशा ऐसे ही करना है। जो पार्टनर पैसे को रिसीव कर रहा है बाई साइड लिखना है उसके कॉलम में, लेकिन नाम जो पैसे पे कर रहा है। इसी तरह जिसको नुकसान हो रहा है कॉलम उसका रहेगा, लेकिन जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है उसका नाम लिखना है। फिर अगला स्टेप होता है कि मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में बहुत सी चीज़ें डिवाइड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जो हमारी गुडविल उसमें बैलेंस शीट में दी होती है। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, गुडविल हो गया, बुक गुडविल जो हो गई हमारी, ठीक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लो, क्या हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज़ें हैं? तो भाई यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होने वाली नहीं गिवन है। तो 8,40,000 को हमें डिवाइड करना है 232 में। तो 8,40,000 को डिवाइड करोगे 7 से तो आएगा 1,20,000। तो यहाँ लिखोगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक। कितना था हमारा? इसको डिवाइड करके आया 1,20,000 और 232 है तो मतलब 2,40,000 इनके में आ जाएगा, 360 इनके में आ जाएगा, और अगेन 2,40,000 इनके में आ जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बात पूरी समझ में आ गई होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, इनकी पुरानी कैपिटल लेके आए। गेन ऑन रिवैल्यूएशन था, रिवैल्यूएशन जो हमने किया था एसेट ऑन लायबिलिटी का, तो फायदा हुआ था तो उसको यहाँ पे लेके आ गए। समन और मीता ने वैल्यूड गुडविल का शेयर दिया था हरीश को, तो उसके कॉलम में लिख लिया, और समन और मीता को नुकसान हुआ था तो उनके कॉलम में लिखा, लेकिन नाम हरीश का लिख लिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक। अब फर्दर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। ठीक। ये सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गई हैं, और एक हमारे पास यहाँ पे जो एडजस्टमेंट का टॉपिक है उससे रिलेटेड है, अभी इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है। और अमाउंट ड्यू टू हरीश वॉज सेटल्ड बाई एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक हमने एक्सेप्ट किया, बिल्स पेबल होगा क्योंकि हम पे करेंगे। ठीक। अगर हमको रिसीव करना होता तो बिल रिसीवेबल हो जाता। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरीश फर्म छोड़ के जा रहे हैं, अब उनका जितना भी अमाउंट बनेगा, जो भी हिसाब बनेगा, वो अभी हम उनको कैश में नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी हमने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया है कि इन फ्यूचर हम उनको कितने मंथ बाद, 4 मंथ बाद, 4 मंथ बाद हम उनको क्या करेंगे? पे कर देंगे। तो एक बिल्स पेबल यहाँ बनेगा। ठीक। बाकी वही हमको सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। तो पहले करते हैं क्या कि सबका डिफरेंस निकालते हैं। ठीक। 10,74,286 और 2,40,000, ये हो जाएगा 13,00,0200। ठीक। फिर 15 लाख। ठीक। प्लस 1,11,428 प्लस 1,76,000 प्लस 64,000, और कितना है? 3,60,000। ये हो जाएगा 2 लाख, नहीं, 22 लाख। हाँ, 22,11,428। अभी मैं सिर्फ टोटल कर रहा हूँ। ठीक है। फिर ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 74,286 और 2,40,000, ये हो जाएगा 13,14,286। ठीक। अब जरा माइनस कर लेते हैं, पहले यही माइनस कर लेते हैं 64,000। ये हो गया 12,50,286, 12,50,286। इधर कुछ भी नहीं आ रहा है तो ये यही आ जाएगा। ठीक। और ये हो जाएगा 1,31,4286 माइनस, ये हो जाएगा आपका 11,38,286। ठीक। अच्छा, इसका नीचे लिखना था भाई।
ठीक है। अब यहाँ पे आएगा टू बिल्स पेबल, कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बिल पेबल हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, और जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उनका आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक, अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ये क्या कह रही है? एडजस्टमेंट कह रही है कि हमने हरीश का रिटायरमेंट कर दिया। अब हमारे पास दो पार्टनर बचे हैं, पहला कौन है? समन, और दूसरा कौन है? मीता। ठीक, कह रहे हैं उनकी जो भी फर्म बनेगी, ठीक, उसकी टोटल कैपिटल दोनों की मिला के कितनी होगी? 35 लाख होगी। कितनी होगी? 35 लाख होगी। ठीक, विल बी एडजस्टेड बाई ओपनिंग करंट अकाउंट। अब क्या कह रहा है, कहानी ये समझो, एक उसमें वर्किंग नोट में समझाते हैं। फर्म की जो न्यू फर्म है, न्यू फर्म समझ रहे हो, इसमें सिर्फ दो ही पार्टनर होंगे। कौन? समन और मीता, ये दो पार्टनर होंगे। कह रहे हैं न्यू फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है? 35 लाख है। कितनी है? 35 लाख है। इस 35 लाख में दो लोग की हिस्सेदारी होगी, एक होंगे समन और एक होंगी मीता। ये बात यहाँ तक तो समझ में आ रही है, क्योंकि हरीश जा चुके हैं और हरीश के जाने के बाद इनकी कैपिटल बताई गई है 35 लाख दोनों की मिला के। फर्म में न्यू रेशियो गिवन है, ठीक, 3:2 था। हाँ, 3:2 है। अब इस 3:2 में पहले तो भाई इसको डिवाइड करो, इसमें 3:2 में इसको डिवाइड करोगे 5 से 7 आएगा, 7 3 या 21, मतलब 21 लाख समन की कैपिटल है और 14 लाख रुपए इसकी मीता की कैपिटल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, इतनी इनके पैसे होने चाहिए। अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो इनके इतने पैसे होने चाहिए। अब जब हमने इनका वो क्रिएट किया, क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में 11 लाख किसका आ रहा है? 38,246 छियासी किसका आ रहा है? पहले पार्टनर का, समन का। इनका आ रहा है 11,38,286। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इतना इनका शेयर बन रहा है और होना इतना चाहिए था, मतलब कम पड़ रहा है, तो ये पैसे लेके आएंगे। कौन? समन। -21 लाख, 9,61,714। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, पूरा हिसाब बनाया, हिसाब बन के ये वैल्यू आई, और हमने इनसे कहा कि भैया तुम्हारी वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी। हमने कहा भैया हमको 21 लाख रुपए दो, और जब इनका हिसाब बनाया तो हिसाब इतना बना, तो हमने कहा भैया तुम्हारा हिसाब कम पड़ रहा है, तुम्हारे 21 लाख होने चाहिए थे। हम कहेंगे तुम पैसा हमको और पे करो। आ रही बात समझ में? अब इनका समझ लेते हैं, मीता का कितना आया था यहाँ पे। ठीक, मीता का आया था 12 लाख ना, तो 14 लाख माइनस 12,50,280। ठीक, ये 1,49,714 और पे करेंगे। ठीक, 12,50,286, 12,50,286 इनका हिसाब था, माइनस करके आया 1,49,714। ये पैसे और ये इतने पे करेंगे। ठीक, इतना अमाउंट होना चाहिए था, इतना अमाउंट एक्चुअल में है, जो रिमेनिंग होगा वो पे करेंगे। अब इसको लिखना कैसे है सर, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब इसको यहाँ समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो कैसे करना है। ये जो भी पार्टनर बचे हुए हैं इनका डिफरेंस इधर लेके आओ। कैसे? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। कुछ नहीं समझ में आ रहा टॉपिक, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वैसे लिख लेना। यहाँ तक तो भाई बना लोगे, पुराना टॉपिक चल रहा है। फिर यहाँ क्या करोगे? 11,38,286 और इधर आ जाएगा 12,50,286। ठीक, क्लियर है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन गिवन है क्वेश्चन में। इनका गिवन है कितना? 21 लाख। जब हमने कैलकुलेट किया इनका कितना आया था? 14 लाख। अब ये समझो, ये हिसाब इनका होना चाहिए, ये हिसाब इनका बन रहा है। इधर डिफरेंस है, बाई साइड है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो तरीके हैं, या तो आप नगद में हमको पेमेंट कर दो, नगद में नहीं कर पा रहे हो तो उनका करंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है इनका करंट अकाउंट ओपन कर दो, यहाँ पे आ जाएगा इनका करंट अकाउंट, तो बाई करंट अकाउंट। ठीक, तो इनका सेकंड वाले का आया था 1,49,714। ये इतने पैसे और लाएंगे, और 21 लाख माइनस 11,38,286 ये लाएंगे 9,61,714। यही टॉपिक है जो अब यहाँ पे खत्म हो रहा है, यही टॉपिक है जो यहाँ पे अब खत्म हो रहा है। ठीक, टोटल लिख लेंगे 21 लाख और यहाँ पे लिख लेंगे 14 लाख, यहाँ पे भी 21 लाख और यहाँ पे 14 लाख। सर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है,
भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो इनका बैलेंस कैरी डाउन आएगा उसको इधर ट्रांसफर कर लेना। ठीक, फिर क्वेश्चन में फर्म की न्यू कैपिटल दी होगी, उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करके इधर लिख लेना। फिर कंपेयर करना, इधर अगर आ रहा है तो बाई करंट या बाई कैश होगा, इधर डिफरेंस आ रहा है तो टू करंट या टू कैश होगा। इस क्वेश्चन में बाई साइड आ रहा है तो तुमने इधर लिख लिया। आ रही यहाँ तक बात समझ में? ठीक, अब एक चीज़ याद रखना कि इधर अगर करंट आ रहा है, ठीक, तो इसको हम लोग अभी बैलेंस शीट बनाएंगे तो किधर लिख देंगे, इसको एसेट साइड लिख देंगे, याद रखना, क्योंकि हमको पैसा मिलेगा। ठीक, ये हमको पार्टनर हमको पैसे देंगे, हम मतलब बिजनेस, बिजनेस को पैसे देंगे तो मेरे लिए फ़ायदा, तो हम एसेट साइड लिख लेंगे। अभी कैश में नहीं दे पाए तो इन फ्यूचर उनसे पैसे ले लेंगे। ठीक, अब अगला स्टेप हमारा किसका है? बैलेंस शीट का। अगला स्टेप हमारा किसका है? बैलेंस शीट का। तिरछी हुई थी लाइन। खैर, जब भी बैलेंस शीट बनानी हो तो भाई पुरानी बैलेंस शीट को लेके चलना। पुरानी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 19 लाख, और लैंड एंड बिल्डिंग की शायद एडजस्टमेंट थी यहाँ पे, अप्रिशिएट हो रही थी कितने से? 380 से। तो 19 लाख में 380, 22,80,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग की न्यू वैल्यू आ जाएगी 22,80,000, 22,80,000। ठीक, लैंड एंड बिल्डिंग ये कितनी थी? 19 लाख थी, और प्लस 380, इसमें जो 20% वैल्यू बढ़ी है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? ठीक, बोर्ड में ऐसे मत लिखना, खाली डायरेक्ट वैल्यू लिख देना। खैर, अगली वैल्यू हमारी क्या थी इसमें? अगली वैल्यू हमारी मशीनरी की 5 लाख, और मशीनरी शायद 20% से डेप्रीशिएट हुई थी। मशीनरी 20% से डेप्रीशिएट हुई थी, 20% से मशीनरी 1 लाख डेप्रीशिएट हुई थी। तो 5 लाख में 1 लाख जाएंगे, कितना आएगा? 4 लाख। तो मशीन की वैल्यू कितनी है? मशीनरी की 5 लाख लेस डेप्रीसिएशन कितना है? 1 लाख। ये कितना हो जाएगा? 4 लाख। ठीक, इसके बाद अगला क्या है हमारे पास? फर्नीचर। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो 7,70,000 वैसे के वैसे लिख देंगे। फर्नीचर पे यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 7,70,000 वैसे के वैसे लिख दो ना। फर्नीचर 7,70,000। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या था? क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू चेंज हो रही थी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 4,50,000 थी। तो न्यू वैल्यू कितनी आएगी? 450 क्लोजिंग स्टॉक की, 4,50,000 स्टॉक, 4,50,000। ठीक, इसके बाद क्या था भाई? डेटर्स। डेटर्स में 5% का प्रोविज़न बना है तो प्रोविज़न लिखोगे। ठीक, तो डेटर्स में 5% का प्रोविज़न, तो डेटर्स लिखने का तरीका समझ लीजिए। 7 लाख था, डेटर्स कितना था? 7 ही लाख था ना भाई, मैंने देखा नहीं अभी। 7 लाख, तो लेस प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेप्ट्स, हाँ 35,000। तो इसमें से 35,000 माइनस करोगे, 7 में से 30,000 माइनस कर लो, 670, 6,65,000। इसके बाद आगे क्या कह रहा है बैलेंस शीट में? कैश दिया हुआ है, कैश कितना है? 4,80,000। तो इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कैश भी लिख लो डायरेक्ट 4,80,000। कैश कितना आ गया हमारा? 4,80,000। ठीक, अब करंट अकाउंट यहाँ पे आएगा, जो अभी हम लोगों ने डिफरेंस निकाला था। ठीक, समन और बीता। तो समन का कितना आया था? 9,61,714, और मीता का आया है 1,49,714, 1,49,714। तो जरा प्लस कर लो, 1,49,714 क्या आएगा? 1,111, 11,11,428 प्लस
4 लाख लेंथी क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक, लेकिन एक बार समझ लोगे तो क्लियर रहेंगी सारी चीज़ें। ये हो जाएगा 61,56,400। देखते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आ जाओ भाई लाइबिलिटी साइड। फिर वही चीज़, बैलेंस शीट को भाई लेके चलेंगे। कहाँ गई बैलेंस शीट? हाँ, बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल दी, तो कैपिटल अब हमको सिर्फ समन और मीता की लिखनी है, वो भी कितनी? 21 लाख। ठीक, तो समन की कैपिटल लिख लो भाई, कितनी? 21 लाख। कैपिटल लिख लो किसकी? समन और मीता। 21 लाख और 15 लाख, टोटल कितना हो गया? नहीं, कितना? 14 लाख था ना, 35 लाख। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन हो चुका है, अब आएगा क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स में हमारे पास एडजस्टमेंट थी, 65,000 के क्रेडिटर्स हमारे रिटर्न ऑफ हो रहे थे। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं भाई? 5,10,000। 5,10,000 में 65,000 रुपये हमें माइनस करने हैं। 5,10,000, 5,10,000 माइनस 65,000, ये आ जाएगा 4,45,000। और एक हमारा यहाँ पे बिल्स पेबल है, जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, उसको हम लोग अभी कैश में नहीं दे पा रहे हैं, तो बिल एक हमने एक्सेप्ट किया, तो ये है 22,11,428। 22,11,400। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, प्लस करके देख लेते हैं भाई। 22,11,428 प्लस 35 लाख, 6,15,400, 6,15,428, ये हमारा आंसर आ गया। 6,15,000 नहीं, 61,56,428। 61,56,000, तो सही करो, ये है 61,56,428, यही आ रहा है, 61,56,428। देखिए ये क्वेश्चन एकदम प्रॉपर क्वेश्चन है, ठीक। क्या करना है, बस मैं वही बता देता हूँ कि ये एडजस्टमेंट में क्या करना है। कुछ ना करना, नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना लेना, कुछ मत करना, ठीक। फिर यहाँ पे जो बैलेंस कैरिड डाउन आएंगे, जो पार्टनर भी बच रहे होंगे, जो कंटिन्यू करेंगे, उनको ऐसे लाइन ड्रॉ करके इधर ट्रांसफ़र कर लेना, ठीक। यहाँ पे टोटल लिख लेना, ये टोटल, ये जो तीनों का यहाँ पे आएगा, ठीक। खैर, जो डिफरेंस आएगा उसको ऐसे ट्रांसफ़र करना। फिर जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें स्टार्टिंग में दिया होगा कि फर्म की न्यू कैपिटल कितनी है, उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करके उसको यहाँ पे लिख देना, ठीक। और फिर डिफरेंस को मैच करना है, ठीक। डिफरेंस मैच करोगे, इधर आ रहा है तो बाई करंट या बाई कैश होगा, इसमें करंट बोला है तो करंट लिख दिया। इधर डिफरेंस आएगा तो टू कैश या टू करंट, आ रही बात समझ में। इधर करंट या कैश आएगा तो एसेट साइड इसके इम्पैक्ट पड़ेगा, इधर करंट या कैश आएगा तो लायबिलिटी साइड पड़ेगा, आ रही बात समझ में। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया है तो इसके जो पीछे वाले क्वेश्चन है आपके लिए एकदम ईजी हो जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।